बिना रणनीति कुछ भी नहीं होता है, चाहे युद्ध हो फिर एग्जाम हो, पूरी रणनीति के साथ लड़ा जाता है। छत्रपति शिवाजी को महान छत्रपति शिवाजी ऐसे नहीं कहते हैं। छत्रपति शिवाजी हर एक युद्ध के लिए एक विशेष रणनीति बनाते हैं। वो आदमी ऐसे थे, कोई आदमी सोचता तो उसके ऊपर भी रणनीति बना देते थे। तो ये तो एग्जाम है, इसके लिए विशेष रणनीति होनी चाहिए। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी हम कामनाएं करते हैं। जिस दिन का हमें इंतजार था, जिन घड़ियों का इंतजार था, वो दिन आज आ चुका है। यानी कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो पशु परीक्षर एग्जाम की डेट जारी हो गई है। और ये एग्जाम की डेट नहीं है बेटा, ये समझो कि ये तुम्हारे जिंदगी के दिन शुरू हो गए हैं। जिंदगी के दिन शुरू हो गए हैं, ये मैं बात सही कह रहा हूं। हम आज बात करेंगे पशु परीक्षर भर्ती के अंदर अब तैयारी कैसे करें इन बचे हुए दिनों के अंदर। सितंबर माह के अंदर एग्जाम है आपके, और अभी फरवरी महीना चल रहा है। यानी कि आपके, मैं अपनी भाषा में कहूं तो सवा निकल चुका है, बस बारात की तैयारी है। करना तो करे क्या। इस वीडियो के अंदर पशु परीक्षर से संबंधित संपूर्ण जानकारी लेंगे कि अब बचे हुए इन 215 दिन के अंदर, यानी कि आपके पास गिनती के दिन बचे हैं 215 दिन, करना क्या है इसके अंदर देखिए। इससे पहले अगर आप पशु परीक्षर की तैयारी कर रहे हो तो मैं पशु परीक्षर की तैयारी अपने इस YouTube चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री करवा रहा हूं। कोई भी प्रकार का चार्जेज नहीं है। मैं आप लोगों की सेवा के लिए हमेशा दिन रात काम करूंगा और मेरा टारगेट है, मैं अभी भी बता देता हूं कि मेरा एक ही टारगेट है कि राजस्थान के हर पशु चिकित्सालय के अंदर, राजस्थान के हर कोने के अंदर, हर पशु चिकित्सालय के अंदर एक पशु परीक्षर मेरा होना चाहिए। और जरूर कमेंट करेगा कि आप कहां से और कहां पर लगना चाहते हो, मुझे इंतजार है इस चीज का। तो पशु परीक्षर बनाने के लिए मैं मेरे सारे नोट्स, सारी पीडीएफ, जितनी भी क्लासों की सारी पीडीएफ, सारी की सारी इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल रहा हूं और डालने वाला हूं। जो विद्यार्थी पहली बार ये क्लास देख रहे हैं वो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब मैं खुद एक अलग एनर्जी और अलग ऊर्जा के साथ काम करूंगा, क्योंकि अब डेट आ गई है, एक विशेष दिन आ गए, टारगेट आ गए। और कोई भी टारगेट को कंप्लीट करने के लिए विशेष रणनीति बनानी होती है। अब मैं उस रणनीति के साथ, प्रॉपर रणनीति के साथ आपके साथ मिलकर काम करने वाला हूं। क्या रहने वाली है अपनी इस रणनीति, पूरे रोड मैप के साथ समझते हैं अपन कि इस रोड मैप का वास्तव में क्या है। तो आपके सामने एक रोड मैप लेकर आया हूं मैं। रोड मैप यह है कि राजस्थान पशु परीक्षर भर्ती, आपके पास 215 दिन है, यानी कि 7 महीने हैं। फरवरी चलना है और आपके एग्जाम है वो सितंबर महीने में है। मैं अपनी भाषा में कहूं तो आपके पास 215 दिन है, यानी कि गिनती रहा 215 दिन। एडी चोटीरो जोड़ लगाना है। बार बार राजस्थान में ऐसी वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। वो सारे सपने छोड़ दो जो अपन दिन में देखते थे, खुली आंखों से जो सपने देख रहे थे वो छोड़ो। अब हमें मेहनत करनी है। सीट कैसे निकालनी है इसका पूरा एक रोड मैप तैयार करना है कि वास्तव में पशु परीक्षर की भर्ती को कैसे सेलेक्ट करना है। मैं कहता हूं कि बेटा 215 दिन है जिंदगी बनाने के। ये 215 दिन आपके तय करेगी कि आगे का आपका फ्यूचर क्या रहने वाला है, आगे की पूरी जिंदगी कैसे रहेगी। ये 7 महीने जिंदगी के, ये 7 महीने पूरी तुम्हारी जिंदगी तय करेगी। अरे 7 महीने पढ़ने आपको, उस मां से पूछो जो कोक के अंदर आपको 9 महीने लेकर घूमती है और कहती है कि 9 महीने तक ही तो रखना है। वो हर परिस्थिति में दुख देखने को तैयार होती है, हर समस्या से, चुनौती से, हर चुनौती से वो मुकाबला करती हैं कि 9 महीने बाद मैं रिजल्ट दूंगी, 9 महीने बाद मेरे गर्भ से एक बच्ची का जन्म होगा। उसको पता है कि ये 9 महीने मेरी जिंदगी के कितने महत्वपूर्ण हैं। उस मां को पता है कि ये 9 महीने मेरी जिंदगी नहीं है, ये 9 महीने मेरा पूरा बुढ़ापा है। तभी वो आपको 9 महीने अपने गर्भ में लेकर घूमती है।
215 दिन है गिनती के, ज़्यादा नहीं है, 7 महीने हैं, दिन रात एक करनी है। माँ बापों के सपना पूरा करने के लिए दिन दिन रात रात जाग जाग कर पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना तो सबको पड़ेगा, पर पूरी रणनीति के साथ पढ़ना पड़ेगा। एक विशेष रणनीति होनी चाहिए और उस रणनीति के साथ पढ़ना होगा। रणनीति मैं बताऊंगा कि कैसे तैयारी करनी है। मैंने कहा ना कि विश्वास किया है तो पूरा करना, आंखें बंद करके करना। अगर आपने मुझे अपना मान लिया है तो मैं कहता हूं कि अंत तक मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर तैयार रहूंगा। रात को 1 बजे वीडियो डालना पड़े तो मैं डालूंगा, तुम्हें मोटिवेट करना पड़ेगा तो मैं आऊंगा, तुम्हें टेस्ट देने के लिए मंजूर करूंगा तो मैं करूंगा। हर जगह मैं तुझे मिलूंगा भाई। सितंबर तक जिम्मेदारी मेरी है। बस मुझे इतना प्यार दो कि आप तैयारी को रेगुलर करना, बीच में छोड़ मत देना। ये 2024 है, इसमें हार मत जाना। इस 2024 में हार मत मानना मेरे भाई। बस इतना सा काम कर लेना, ठीक है ना। हिम्मत रखना। जिंदगी के अंदर मैं एक बात बता देता हूं, अगर आपकी इज्जत चली गई एक बार तो कुछ भी नहीं गया। अगर आपके पैसे चले गए तो भी कुछ नहीं गया। पर ध्यान रख लेना, अगर जिंदगी में हिम्मत चली गई, अगर आपके अंदर से हिम्मत चली गई तो फिर जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। 218 दिन है अपने पास, मजबूती के साथ तैयारी करनी है और अपने माता पिता को बताना है कि ये 218 दिन, 215 दिन आप हमें दिए हैं और इसके अंदर हम आपको रिजल्ट देंगे। घर में पढ़ने की सुविधाएं सही नहीं है तो घर का त्याग करो। शहर निकलना पड़े तो बैग उठाओ, गांव निकलना पड़े तो बैग उठाओ और चलो अपनी मंजिल की ओर, क्योंकि ये समय दोबारा आने वाला नहीं है। पशु परिचर के इन बचे हुए 7 महीनों के अंदर तैयारी कैसे करनी है वो देखें आप। ये पूरा एक रोड मैप लेकर आया हूं मैं। आज से ही इस मैप पर चलना शुरू कर दो। वादा करो कि सर हम आपके साथ इस रोड पे आज चलना शुरू करते हैं। आज से ही वादा करो, कमेंट करके आज से ही वादा करो कि सर मैं इस रोड पे चलने को तैयार हूं। इतना सा वादा करो कि सर मैं 215 दिन आपके साथ हूं। मैं कहता हूं कि बेटा अगली जिंदगी तुम्हारी कुछ और होगी। आप इस रोड के साथ 215 दिन मुझे दे सकते हो इस सफर में। मैं रात दिन आपके लिए काम करने को तैयार हूं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहने को तैयार हूं। अगर आप 10 घंटे जगने को तैयार हैं तो मैं 12 जगूंगा। आप 3 घंटे जगेंगे तो मैं 4 जगूंगा। आप 15 घंटा जग के पढ़ेंगे तो मैं 20 घंटा जगूंगा। ये मेरा वादा है। बस आप एक बार इस पे चढ़ के दिखाएं मुझे और वादा करें कि मैं 215 दिन जब तक कंप्लीट नहीं होंगे तब तक मैं इस रोड मैप से नीचे नहीं उतरूंगा। मैं कहता हूं कि पशु परिचर का सिलेक्शन क्या होता है, मैं बताऊंगा आपको कि सिलेक्शन ऐसे लेते हैं। करना क्या है, रोड मैप के अंदर पार्ट ए और पार्ट बी को टारगेट करना है। प्यारे विद्यार्थियों, पार्ट ए की मैं बात करूं आपके सामने, पार्ट ए की मैं बात करूं आपके सामने, पार्ट ए टोटल 105 नंबर का रहने वाला है आपके। पार्ट बी है वो आपके 45 नंबर का रहने वाला है। जो एनिमल्स के, जो एलएसए के, जो वेटेनरी के स्टूडेंट हैं उसका पार्ट बी मजबूत है। और जो मेरे विद्यार्थी 10th पास है, जो आर्ट सब्जेक्ट्स है, साइंस सब्जेक्ट्स हैं, कॉमर्स सब्जेक्ट्स हैं, उनका ए पार्ट मजबूत है और वेटेनरी वाले के बी पार्ट मजबूत है। तो ऐसे सीट नहीं निकलेगी। हमें दोनों पार्ट मजबूत करने होंगे। एक जब गाड़ी चलती है एक टायर कमजोर होता है तो कोई भी सफर पूरा नहीं होता है। दोनों टायर मजबूत होने चाहिए। और हमारे तो ये जिंदगी की गाड़ी है, हम क्यों कमजोरी रखें। देखो 105 नंबर का ए पार्ट होगा। इस ए पार्ट के अंदर राजस्थान का जीके, सामान्य विज्ञान, गणित और राजस्थान का करंट अफेयर्स। और बी पार्ट के अंदर आपके रहने वाला है पशुपालन। ए पार्ट की मैं बात करूं राजस्थान जीके सबसे बड़ा महत्वपूर्ण। राजस्थान जीके के बाद सामान्य विज्ञान, गणित और करंट अफेयर्स। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके हैं उसकी मैं जल्द क्लासे शुरू कर दूंगा आपके। राजस्थान जीके की क्लासे जल्द ही आपके शुरू हो जाएगी, ये मेरा वादा है। राजस्थान की चाहे मैं कल्चर शुरू करूं, चाहे हिस्ट्री करूं, चाहे ज्योग्राफी करूं, मैं राजस्थान की क्लासे बहुत जल्द शुरू कर दूंगा, ये मेरा वादा है। उसके बाद
राजस्थान के सामान्य विज्ञान की क्लासें कंटिन्यू चल रही है, आप लोग प्यार दे रहे हैं, वो क्लासों का नोट्स बना लेना। गणित के लिए आपके बहुत अच्छी फैकल्टी लगा रखी हैं, फैकल्टी तो क्या कहूं मैं, अपने परिवार का है। ऑनलाइन सारथी परिवार के एक मजबूत स्तंभ है। शिवाजी नाम तो सुना ही होगा आपने, मैथ में रामबाण है। और मैं कहता हूं कि आप उनकी मैथमेटिक्स की क्लास अटेंड कर लो। अगर लास्ट टाइम तक रह गए, मैथ के कितने भी क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। राजस्थान करंट अफेयर्स की मैराथन क्लासेस चलती रहेगी, प्रत्येक माह का करंट अफेयर्स आपके होता रहेगा। जैसे जनवरी का किया हमने, फरवरी का भी होगा, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त का होगा। उसके बाद में राजस्थान के करंट अफेयर्स के कम से कम 500 MCQ कराने वाला हूं। मेरा वादा है कि उन 500 MCQ के अंदर आपको मैं पेपर होगा तब टिक लगा के बता दूंगा कि ये यहां से आया, ये यहां से आया, ये यहां से आया। और क्या चाहिए। बी पार्ट की कंटिन्यू क्लास आपकी चल रही है। बी पार्ट का अपन ने लगभग 40% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। पीछे बचा हुआ 50 से 60% सिलेबस है, वो भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा आपके। औरों से आप इतने आगे हो, लोग अब तैयारी में लगेंगे। हमने काफ़ी तैयारी कर ली है, जो पशुपालन वाले हमने नोट्स बनाए हैं, हम और विद्यार्थियों से काफ़ी आगे हैं। जो भी विद्यार्थी कहीं जुड़कर काम कर रहे हैं, हम उनसे काफ़ी आगे हैं। और इसको आगे रखने के बाद अब हमको करना क्या है, यानी कि इन 7 महीने का टारगेट कैसे होगा, इन 7 महीनों में तैयारी कैसे करनी है वो देखें। इन 7 महीनों के अंदर फरवरी तो आप ऐसे ही निकाल देंगे। फरवरी 15 फरवरी, ये ऊपर के 15 दिन आपके जिंदगी के बहुत बड़े मायने रखे, चाहे आप सेटल होए, चाहे आप तैयारी शुरू करें, कुछ भी करें। पर ध्यान रख लेना बेटा, मार्च अप्रैल मई, मार्च अप्रैल और मई, मार्च अप्रैल और मई, इन 3 महीनों के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। आप अगर मेरा वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हो, भले ही मेरे चैनल से आप तैयारी नहीं कर रहे हो, आप कहीं से भी कर रहे हो, और मेरा वीडियो अगर फर्स्ट बार देख रहे हो और आप कहीं से भी ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी आप तैयारी कर रहे हो, मैं कह रहा हूं कि 3 महीने में आप कहीं से भी कोर्स कंप्लीट कर लो। मैं तो कोशिश करूंगा कि अगले 1-1.5 महीने में ही आपका कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा इसी यूट्यूब चैनल पर आप कहीं से अगर ऑफलाइन ले रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, मैं कह रहा हूं XYZ, आप 3 महीने में मुझे कोर्स कंप्लीट करके दो। 3 महीने के अंदर आप कोर्स कंप्लीट करेंगे, मार्च अप्रैल और मई में आपका ये टारगेट होना चाहिए। जून और जुलाई 2 महीने आपके पास रहेंगे। उस 2 महीने के अंदर जो आपने कोर्स किया, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, चाहे हमारे चैनल के माध्यम से या किसी और चैनल के माध्यम से, उनका आप रिवीजन करो। जो नोट्स आपने बनाए हैं, मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर आपने मेरी क्लासों के नोट्स नहीं बनाए तो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। और अगर आपने मेरी क्लास के नोट्स तैयार किए हैं तो ये तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी समझदारी होगी। क्योंकि जून जुलाई में आप करोगे क्या, जून जुलाई में आपको वो नोट्स बनाए हैं उनका क्या करना है, रिवीजन करना है। उन नोट्स का आपको रिवीजन करना है। रिवीजन के साथ साथ, जैसे कि हमने पशुपालन की बात करें, हमने पढ़ी गाय की नस्लें, तो गाय की नस्लें कंप्लीट पढ़ने के बाद टॉपिक वाइज MCQ करें। सर ये MCQ हम कहाँ से लाएंगे, मैं लाऊंगा। तुम्हारे टेलीग्राम चैनल पे मैं PDF डालूंगा, आप प्रैक्टिस करना। 50K होते ही आपके टेलीग्राम चैनल पर डेली के प्रश्नोत्तरी शुरू हो जाएगी, ये मेरा वादा है, ठीक है ना। तो क्या करना है, जून और जुलाई के अंदर आपको रिवीजन करना है, और वो भी टॉपिक वाइज। राजस्थान की कल्चर में राजस्थान के लोक देवता पढ़ने के बाद लोक देवता के टेस्ट MCQ निकाले। जो नया क्वेश्चन मिला उसको नोट्स में साथ लिखे और उसके ऊपर राउंड कर दे कि मैंने ये कहीं से नया पढ़ा है। एक दिन ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा कि आज एग्जाम कराओ मेरा। सितंबर क्यों इतना दूर है, मेरा एग्जाम जुलाई में क्यों नहीं करवा दो, इतना कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। जुलाई के बाद आपको क्या करना है, अगस्त और सितंबर, ये बहुत महत्वपूर्ण दिन होते हैं। अगस्त सितंबर के अंदर आपको टेस्ट, चाहे आप ऑफलाइन दो, चाहे ऑनलाइन दो, चाहे मार्केट से खरीद कर लाओ, चाहे हमारे टेलीग्राम पे देना, कहीं पे भी देना, आपको क्या देना है, टेस्ट देना है। टेस्ट के साथ मॉडल पेपर, कम से कम कितने मॉडल पेपर निकालने हैं आपको, 150 मॉडल पेपर निकालने हैं व्यवस्थित तरीके से। और वो मॉडल पेपर होगा आपके 150 नंबर का। और मैं कहता हूं कि जैसे मैंने कहा और वैसा आपने पढ़ा
तो मैं कहता हूं कि जैसा मैंने कहा और जैसा आपने पढ़ा, 150 नंबर में से आपके उस मॉडल पेपर में क्वेश्चन राइट होंगे 130 से 140। और जिस दिन आपके मॉडल पेपर के अंदर, यहां पर मॉडल पेपर के अंदर आपके 120 प्लस क्वेश्चन राइट होने लग जाए, यानी कि 120 प्लस क्वेश्चन आपके अगर राइट होने लग जाए, उस दिन देख लेना बेटा सिलेक्शन के बहुत करीब हो तुम, सिलेक्शन के बहुत करीब हो। हर तरह का मॉडल पेपर आएगा और जो मैं मॉडल पेपर डालूंगा आपके, अगर उसमें आपके 120 प्लस नंबर आ गए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, ये मैं कह रहा हूं, ये मेरा वादा है। तो अब करना क्या है, इन मॉडल पेपर के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालना आपको। सर पशु परिचर भर्ती तो पहली बार हो रही है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाएंगे कहां से? बेटा राजस्थान के अंदर जितने भी जो एग्जाम हुए, चाहे वो पटवारी हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे रिट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, कोई भी हो, उन सभी पेपर में राजस्थान से संबंधित पूछे गए क्वेश्चन उनको निकालो, क्योंकि आपको नॉलेज आएगा कि इन टॉपिक, ऐसे टॉपिक में इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। सर बी पार्ट के वेटरनरी के, कृषि सुपरवाइजर के जो भी एग्जाम हुए उनके सारे क्वेश्चन निकालो। और फिर भी अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलते प्रीवियस ईयर के, तो इनकी सारी पीडीएफ मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ऑनलाइन सारथी पे। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि अगर आप पहली बार देख रहे हो तो इसको ज्वाइन करें, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें भाई, सबसे पहली बात, क्योंकि यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। मैं भी नहीं दिला सकता हूं, क्योंकि मैं इसके ऊपर भरपूर मटेरियल डालने वाला हूं, खूब मसाला डालने वाला हूं इसके ऊपर, ठीक है ना। जितनी चीजें होगी सारी की सारी टेलीग्राम पे मिलेगी आपको, ठीक है ना। चलो इसके बाद क्या करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। इससे एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। और जिस दिन बेटा तुम ये 150 मॉडल पेपर देंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे और तुम्हारे 120 प्लस क्वेश्चन राइट होंगे, देख लेना तुम्हारे चेहरे पर क्या मुस्कान आएगी, एक अलग ही मुस्कान होगी। और आप एक भर्ती का इंतजार करेंगे कि सर सितंबर 22 क्यों दिया, ये 2 सितंबर को एग्जाम हो जाए तो मजा जाए। ये दिन दूर नहीं है। मैं कहता हूं कि एडी चोटी का जोड़ लगा दो, गिनती रहा 215 दिन, 7 महीना, दिन रात पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, मॉडल पेपर करने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं, सारी की सारी क्लासें मैं डाल रहा हूं, व्यवस्थित रूप से नोट्स तैयार करके एकदम व्यवस्थित रूप से तैयारी करनी है। धन्यवाद साथियों, मैं आपकी इस तैयारी के अंदर साथ में कंधा से कंधा मिलाकर काम करूंगा। और मैं चाहूंगा कि जो भी मेरा वीडियो देख रहा है उस हर विद्यार्थी का एक सिलेक्शन हो, हर घर में वो खुशी लौट के आए। जो पशु परिचर हैं, किसान वर्ग के काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं कि हर उस एक घर के अंदर नौकरी जाए और राजस्थान के अंदर हर हॉस्पिटल के अंदर एक पशु परिचर मेरा जाए। वो डायलॉग सुनाइएगा आपने, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, नहीं छोड़ने वाले। भले तुम मुझे छोड़ देना, पर मैं तुम्हें 215 दिन छोड़ने वाला नहीं हूं, इस बात को जरा ध्यान रखना। जय हिंद साथियों।